बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेसिपी, पास्ता रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जुगनू भाई चिकन पास्ता की एक परफेक्ट सी रेसिपी बताएं। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी उन दोस्तों के नाम जो पास्ता पसंद करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में लेना है पानी। 1 टेबल स्पून हम नमक शामिल कर देंगे। पास्ते में भी ये यूज़ कर सकते हैं, मकरोनी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें आप, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये इस्तेमाल किए। पानी में नमक शामिल किया था। इसी तरह अब हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। पानी हमने बॉईल कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके और 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके, और अब हम इसमें शामिल करेंगे पास्ता। ये देखें, इस शेप में हमने पास्ता लिया है। 250 ग्राम पास्ता है। पास्ते को हम शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, और पास्ते को हमने करना है बॉयल। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने पास्ते को बॉईल करना है। इतने हम इसके लिए चिकन जो है काट लेते हैं। 250 ग्राम हमने पास्ता लिया। इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 160 ग्राम चिकन बोनलेस। चिकन बोनलेस को हमने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसकी छोटी छोटी बोटियां हमने काट लेने। छोटे छोटे पीस। गोश्त के जितने टुकड़े आप छोटे रखेंगे उतने ज़्यादा मुंह में बाइट्स आएंगी और ज़्यादा मज़े का लगता है। इस तरीके से सारा जो मीट है हमने काट लेना। पास्ता, चिकन, मकरोनी, ये सिर्फ साइज़ और शेप है ना, इसके डिफरेंस से मकरोनी अलग है, पास्ता अलग है, लेकिन टेस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इनका। और ये दोनों जो हैं इटालियन है, और जो आज हम बना रहे हैं वो चिकन पास्ता बना रहे हैं देसी स्टाइल में। इटालियन स्टाइल में नहीं बनाएंगे हम, पाकिस्तानी स्टाइल में बनाएंगे, जो हमें पसंद है खाने में। पास्ता हम पका रहे हैं लेकिन मकरोनी स्टाइल में बनाएंगे। और बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको स्ट्रेनर में निकालना है, और साथ ही इसके ऊपर हमने शामिल करना है ठंडा पानी। ये देखिए, सारा जो है ना हमने इसको इस तरह स्ट्रेनर में निकालना है। ये निकाल लिया। इस तरह से इसके ऊपर हम ठंडा पानी शामिल करेंगे। जिस कढ़ाई में हमने पास्ता बॉईल किया उसी कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे हम, और उसी में शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ, कुटा हुआ शामिल कर दें आप। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे। माशाल्लाह, क्या मज़े की खुशबू होती है ना अदरक लहसुन की। 1-2 मिनट अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। ये हमने छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया और वो शामिल कर दिया। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना, सिर्फ प्याज को हमने सोते करना है। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, प्याज सोते हो चुकी है, अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन। जो बारीक बारीक हमने क्यूब्स बनाए हैं ना चिकन के, वो शामिल कर देंगे। अच्छे से प्याज अदरक लहसुन के साथ चिकन को हम करेंगे मिक्स, और तेज़ आंच पर करेंगे हम इसको फ्राई। 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम एक छोटे साइज़ का टमाटर, क्योंकि मकरोनी पास्ता जो भी हम बना रहे हैं ना उसकी मिकदार है कम। हम पास्ता बना रहे हैं मकरोनी स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में, चटपटा सा। तो इटली वाले तो शायद इसको ना पसंद करें, लेकिन पाकिस्तानी इसको बहुत पसंद करेंगे। आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चिकन शामिल कर दिया हमने, कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे,
और इसको पकने देंगे हम तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि चिकन भी गल जाए और जो कच्चे मसाले जो हमने शामिल किए हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सब ज़बरदस्त किस्म से पक जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। चिकन को हमने कवर करके तकरीबन 10 मिनट पका लिया। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम इसको तेज़ आंच पर करेंगे भुनाई, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। भुनाई अच्छे से कर लिए। अब हम इसमें शामिल करें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च, और इसी तरह 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम इसमें पिसा हुआ धनिया। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और इसी तरह अब हम शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक। ये सारे मसाले हमने लास्ट में शामिल किए हैं। मसाले शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से हमने मिक्स करके 2 मिनट पका लिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम गाजर ले लेंगे हम, एक छोटे साइज़ की गाजर, उसके बारीक टुकड़े कर लेंगे। और इसी तरह एक लेंगे हम शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। और लेंगे थोड़ी सी गोभी, बंद गोभी भी इस तरह काटने के बाद हम शामिल कर देंगे। और ये तीनों सब्जियां मिक्स करके हम अच्छे से करेंगे मिक्स। सब्जी हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल की है, जब चिकन जो था बिल्कुल गल चुका था, तैयार हो चुका था, मसाला बिल्कुल रेडी था। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। 1 टेबलस्पून हमने चिली सॉस शामिल किया। अगर आपको इसकी मिकदार ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया है सोया सॉस। और इसी तरह अब हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। तीनों जो चीज़ें सूप में यूज़ करते हैं हम, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का निकल के आएगा। आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, चिकन के साथ इसको पकाए नहीं जाना है। इनको हमने ढहना नहीं है, इनको सॉफ्ट नहीं करना। ये कच्ची कच्ची कचर जब मुंह में करती हैं वही मज़े की लगती हैं। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे पास्ता। और सेम यही रेसिपी आप मकरोनी में भी बनाएं, इसे कह लें आप पास्ता मकरोनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी खुशबू जो इस वक्त आ रही है ना, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार सी खुशबू। मेरा तो दिल कर रहा है कैमरा बंद करके पहले खाना शुरू कर दूँ। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम गार्लिक टमाटो केचप। गार्लिक टमाटो लिया हमने, वो शामिल कर दिया तकरीबन 6 टेबलस्पून। माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। पास्ता मकरोनी हमारी ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, पाकिस्तानी स्टाइल में, चटपटा, फुल चटपटा। और इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट कवर कर देंगे, दम लगाएंगे हल्का सा। और इसके बाद हम करते हैं इसको डिश आउट और मज़े ले लेकर खाते हैं। चटपटा देसी स्टाइल का ना पास्ता मकरोनी टाइप मिक्स करके जो हमने बनाया तैयार हो चुका है। डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू है। सबसे जो इसका लाजमी चीज़ है ना, वो है काली मिर्च। काली मिर्च इसके ऊपर आपने लाजमी छिड़कनी है, शामिल करनी है। पकाते हुए भी शामिल कर सकते हैं लास्ट में, और इस तरह से डिश आउट करने के बाद भी। तो चलो मैं अब ये खाने लगाऊं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।